अभय जी, दो बहुत छोटे छोटे से सवाल। हालांकि आदर्श राजनीति पर भी आगे हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन पहला यह कि आप सभी को 90-90 सेकंड्स मिलेंगे, यानी कि 1.5 मिनट, और उसमें कोई आपको दूसरा प्रतिभागी रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम आपको एक दूसरे से बहस करने का अवसर देंगे। अभय जी, क्या उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, अपराधियों में, लोगों में कानून का डर नहीं है, क्या वही राजस्थान में है? वहां भी कानून व्यवस्था का डर लोगों में नहीं है। एक व्यक्ति को लोग निर्ममता, बर्बरता के साथ मार देते हैं। क्या आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, वो इस दलित परिवार को भी दिया जाएगा? क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं गए? अभय जी, 90 सेकंड्स आपके पास। सईद जी, देखिए, समाज में इस हिंसा की वृत्ति को कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार नहीं कर सकता। मगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां जाएंगे जहां न्याय नहीं पहुंच पाएगा, जहां सत्ता की सरपरस्ती में अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, वहां राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। गुजरात के राजकोट में दलित मुकेश वानिया की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मगर राहुल जी, प्रियंका जी वहां नहीं गए। हरियाणा के झज्जर में दलित धनीराम की पुल से नीचे फेंक कर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में देवराज को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने खाने को छू लिया था, बड़े वर्ग के खाने को। बिहार के गोपालगंज में राजू और टुनटुन को सरेराह पीट पीट कर राजू की हत्या कर दी गई। छपरा में दलित युवक ने एक हैंडपंप से पानी पी लिया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन वहां अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आप देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर के बलात्कार का मामला हो, क्या कहा उच्च न्यायालय ने कि 8 महीने तक आपने केस रजिस्टर नहीं किया, अब 8 महीने और जांच चाहते हैं। उस बिटिया के पिता की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, 2 लोग मार दिए गए। हाथरस में कहा कि बलात्कार नहीं हुआ, पुलिस ने, सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि हां बलात्कार हुआ था। उत्तर प्रदेश की पुलिस झूठ बोल रही है। रात के अंधियार में उस बिटिया को हिंदू संस्कृति के रिवाजों के खिलाफ पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया, माता पिता की इच्छा के खिलाफ यहां पर रोंद कर लखीमपुर में मार दिया गया, और हत्या आरोपी को बचाने की अभय जी, समय आपका समाप्त हुआ, समय समाप्त हो गया अभय जी। लेकिन दंगल को देखने वाले आज तक के हमारे जितने भी देश भर में दर्शक हैं, उन्होंने हमारे कई सवाल, हमने आपसे 4-5 सवाल पूछ लिए थे एक साथ। उन्हें यह पता चल गया कि इन 90 सेकंड्स में अभय जी आपने उन सवालों के जवाब दिए या आपने अपनी बात कही। यह आपका अधिकार है, हमने आपको रोका नहीं, टोका नहीं। आगे आपसे बात करेंगे। शाजिया इल्मी जी, शाजिया जी, 5 नहीं, चलिए मान लेते हैं कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, जिनमें से 4 को कुचल के मार दिया जाता है, 4 को भीड़ बाद में मार देती है। दोनों निंदनीय हैं, दोनों का आप किसी भी तरह से उसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। वहां से कुछ ही दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। क्यों वो नहीं गए लखीमपुर खीरी? क्यों उन परिवारों का दुख उन्होंने नहीं बांटा? क्यों बीजेपी ये सवाल उठाती है कि राहुल, प्रियंका सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में चले? नहीं, एक सेकंड शाजिया जी, एक सेकंड, आपको पूरे 90 सेकंड मिलेंगे। शाजिया जी, पूरे 90 सेकंड मिलेंगे। सवाल 2-3 एक साथ कर रहे हैं आपसे, आप 90 सेकंड में चाहें तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो आगे और समय आपको मिलेगा। क्यों हमेशा ये कहती है बीजेपी कि राहुल और प्रियंका जो हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में ही जाते हैं, अपने कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन हत्याओं पर कुछ कहना चाहिए था, दुख व्यक्त करना चाहिए था? शाजिया जी। प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछा गया था जब पालघर में भी 2 संतों को मार पीट कर, और किस तरह से वहां के प्रशासन ने बाकायदा एक सुनियोजित साजिश के तहत उनको मारा, पीटा, लिंच किया, और हमने देखा वहां पे क्या हुआ। तो ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ना तो इसमें बीच में जाते हैं, ना ही हमारी पार्टी किसी तरह की गिरगिरी करने में विश्वास करती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का काम स्टेट को देखना है और प्रशासन को देखना है। और वो देख रहे हैं कितनी चुस्ती से अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरह से जितने भी लोग हैं, चाहे वो एक मंत्री का बेटा भी हो जो कि हमारी सरकार में है,
हमारी पार्टी के साथ है, सरकार में एक मंत्री है जिनका बेटा इसमें है, उसमें एसआईटी के साथ पूछताछ हो रही है। और आप देखेंगे अगर तो पहले एफआईआर भी दर्ज हुआ और काउंटर एफआईआर भी उसके बाद हुआ। लेकिन ये पार्टी में आप अब बात करना चाहूंगी बाकी सारे सवालों का। आप देखिए राजस्थान में जहां पे एक दलित को बेरहमी से मारा जा रहा है, वहां पे प्रियंका गांधी नहीं पहुंच पाती। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स देखेंगे तो राजस्थान में 30% इजाफा हुआ है रेप के मामलों का। हमने देखा किस तरह से हनुमानगढ़ में पीट कर किसानों को भगाया गया, किस तरह के किसानों की जमीन वहां पे कुर्की हो रही